स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर ग्राउंड और शायद धनबाद जाने के बाद उनके अंदर विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड डेकेरा और शिबू सोरेन की आत्मा शायद समा गई थी। लेकिन मेरा मानना है उन्होंने जो वक्तव्य वहां रखा था वो एक विधायक के रूप में रखते तो हम लोग स्वीकार करते, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो वक्तव्य रखा हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनका वक्तव्य था 10 तारीख का विधानसभा का वीडियो आज हम 13 तारीख को देखें। टाइगर जयराम महतो जी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर जो बात बोले, आपको याद होगा धनबाद में एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ये बोले थे कि अगर कोई कंपनी आपके हक की जमीन पर आपको अगर नियोजन नहीं देता है तो आप उस कंपनी पर कब्जा कर लीजिए। माननीय हमारे डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होना चाहिए। क्या बोले हैं डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो, पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए फिर उसके बाद बात करेंगे। ये शहादत, ये संघर्ष, ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 150 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ, तो फिर कोई औचित्य नहीं इस राज्य के निर्माण का, कोई औचित्य नहीं विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, दिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का। आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बातें यहीं नहीं रुक रही है। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, ये महज आंकड़े नहीं, इस राज्य की एक शर्मनाक स्थिति को बता रहा है कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम इन चीजों को रोक सकें। 2024 में जेपीएससी के द्वारा 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई, जिसमें 17 गैर झारखंड के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही नहीं, जेएसएससी के द्वारा 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पद पर बहाली लिया गया, जिसमें 22 अनरिजर्व सीटों में 11 झारखंड से बाहर के थे। जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा फीटर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा वायरमैन की बहाली ली गई, जिसमें 5 अनरिजर्व सीटों में 4 गैर झारखंड के हुए। 2023 में जेएसएससी के द्वारा पुनः वेंडर पोस्ट की बहाली ली गई और इस बार 46 अनरिजर्व सीटों में 16 गैर झारखंडों की नियुक्ति ली गई। 2023 में पुनः इलेक्ट्रीशियन के पद पर जेएसएससी के द्वारा बहाली लिया गया और इस बार 93 अनरिजर्व सीटों में 29 सीटें गैर झारखंडियों को गई। अध्यक्ष महोदय, जो कि चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें बात आता है भारत के संविधान का, भारत के कानूनों का। क्योंकि भारत का संविधान जो कि कहता है 16(2) हम धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपसे जिला स्तरीय नहीं हो पाता है तो आप प्रखंड में जाइए और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है, तो इस सवाल को उत्तर बंगाल के स्टूडेंट भी देंगे, बिहार के स्टूडेंट भी देंगे, गुजरात और राजस्थान के भी स्टूडेंट देंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लगे, दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, सिलेबस चेक करना जेपीएससी जेएसएससी का अधिकार क्षेत्र में आता है
और जेपीएससी जेएसएससी को मंतव्य देना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आप उनको ये मंतव्य दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षा ली जाए वो हमारी भाषाओं में ली जाए। उदाहरण के लिए मंगरी यार बुधनी ढेकिया कुटेले गेल है, ढेकिया कुटते कुटते कानी मोनी उंगरिया कुटाए ले। ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। उनसे ये पूछा जाए कि घैला और पैला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं। जो हम लोग गांव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं ली जाए। और नहीं तो ये मैया सम्मान योजना की राशि मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन कब तक बांध के रखेगी हमारे नौजवानों को और हमारी उन माओं को जिनको आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बेटों और बेटी की नौकरियां जो 50,000, 70,000, 90,000 आप दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये कब तक बांध के रख पाएगी अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं सरकार को सीधा सुझाव देना चाहूंगा। और विशेषकर चूंकि मेरी आयु कम है, मैं पहली बार सदन में आया हूं और मैं चाहूंगा कि विभागीय मंत्री के साथ साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री का बहुत आदर करता हूं, मेरे इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने मंत्री महोदय। क्या यह संभव है 60-40? आप उसे 60-40 के स्थान पर 60-20-20 कर दें। 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है, और 20 जनरल 1, जनरल 2। क्या ये अभी मत कुछ कहिएगा क्योंकि मेरा लय मत खराब कीजिएगा, बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यह संभव है? जनरल 1, जनरल 2। जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है? क्या ये संभावनाएं हो सकती है? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ये देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और कई अवसरों पर तो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य को आवश्यकता है, नियोजन विभाग के बजट पर बात हो रही है, इस राज्य को नियोजन नीति की आवश्यकता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं निजी कंपनियों पर। माननीय मुख्यमंत्री धनबाद गए हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गोल्फ ग्राउंड, और शायद धनबाद जाने के बाद उनके अंदर विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड डेकेरा और शिबू सोरेन की आत्मा शायद समा गई थी। लेकिन मेरा मानना है उन्होंने जो वक्तव्य वहां रखा था वो एक विधायक के रूप में रखते तो हम लोग स्वीकार करते, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो वक्तव्य रखा हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनका वक्तव्य था कि जो निजी कंपनियां स्थानीय लोगों को 75% रोजगार नहीं दे रही हैं, आप उनमें कब्जा कर लें। ये क्या बात हुई? हम विधायक अगर इस बात को रखते हैं तो समझ में आता कि भाई एक विधायक ऐसा बोल रहा है। मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया, राज्य के अगुवा कह रहे हैं कि आप कब्जा कर ले। क्यों कब्जा करेंगे? आप इस राज्य के अगुवा हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। सदन में चंपई सोरेन जी नहीं है, शायद उनके नाती का निधन हुआ है, मुझे भी सूचना मिली है। मैं पहले उनके नाती को श्रद्धांजलि देता हूं, उनको ढांढस मिले। एक घटना याद कराता हूं माइथेन की, एमपीएल की, बहुत ही शक्तिशाली प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से संचालित होती है। एक आदिवासी नौजवान का मृत्यु हुआ था दुर्घटना के कारण। हम लोग 6 दिनों से धरना पर बैठे थे और नियोजन की मांग कर रहे थे, मुआवजा की मांग कर रहे थे। कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि ना नियोजन मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा। चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया, जब बात नहीं मानी डीसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहां से बाहर करिए, यहां के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। ये बोली होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की। चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही है तो इसे यहां डीसी को उन्होंने सीधे निर्देश दिया हमारे सामने धनबाद डीसी को कि आप जितना भी झारखंड पुलिस यहां तैनात है सबको बाहर करिए। अगर ये हमारी जमीनों पर खड़ा होकर हमारी बात नहीं सुनता है तो यहाँ के लोग इसे देख लेंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होना चाहिए कि आप कब्जा कर लें। मुख्यमंत्री का बयान ये होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, उनका नीति नियम बनाने का बयान होना चाहिए। आज पिछले 1.5 सालों से निजी कंपनियों में 75% के आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी गई है। किसने दिया है? झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री कोल्हान और एक लघु उद्योग भारती।
कहां के हैं पता करिए, सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। तो क्या इनका मनोबल इतना बढ़ा देना चाहिए कि ये हमारे जो राज्य सरकार का निर्णय था कि स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा निजी कंपनियों में, उसके खिलाफ ये कोर्ट चले गए। और हमारी राज्य की सरकार आज क्या हो रहा है, अगर हम लोग कितने गंभीर हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है इसको कोर्ट में चुनौती दिया हुआ, क्या राज्य सरकार का भी वर्तमान में उनके जो महाअधिवक्ता मान्य सदस्य, ठीक है एकदम मान्य सदस्य 1 मिनट और दे दीजिए। हमारे झारखंड में कुल 81 विधायक हैं। अगर एक टाइगर जयराम महतो जी को छोड़ दिया जाए तो 80 विधायक हैं। अब इन तमाम 80 विधायकों में जो सबसे ज्यादा यानी 81 विधायकों को अगर लेकर चले तो सबसे ज्यादा अगर कोई झारखंडी के हित की बात करता है तो आप बताइए कि टाइगर जयराम महतो के अलावा कौन है। अब चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा टाइगर जयराम महतो जी सिर्फ यही कहते हैं कि झारखंडी को झारखंड में पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी अन्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता दीजिए, मुझे ऐतराज नहीं है। चलिए 10 तारीख की ही ये विधानसभा का कार्रवाई था, लेकिन चूंकि हम कुछ अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, आज 13 तारीख को हम ये वीडियो देखे। आज भी मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज जाते हुए मुझे टाइम मिला, थोड़ा सा तो हम वीडियो बना रहे। लेकिन आप लोग इस ये जो कार्रवाई था इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। फिलहाल अभी थोड़ा व्यस्त हूँ इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी मैं नहीं ला पा रहा हूँ। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा और हो सके तो माफ कीजिएगा। फिर हम आपसे जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आपसे बात करते रहेंगे। जोहार, जय हिंद।